अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम नवीद अहमद फ्रॉम चैनल नवीद इलेक्ट्रो ऑफिशियल। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है जी डिजिटल क्लैंप मीटर। और आप देख सकते हैं हमारे पास जो डिजिटल क्लैंप मीटर पड़ा हुआ है ये है जी यूनिटी कंपनी का यूटी 203 प्लस मॉडल का एक डिजिटल क्लैंप मीटर है। हम मुख्तलिफ़ किस्म जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं जो कि वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, इसके अलावा एम्पेयर, करंट की सूरत में हमारे पास जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं इलेक्ट्रिकल, इन सारों की हम मेजरमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, इसके साथ चेक कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक एडवांस जो है मीटर है जो कि हमारे पास जो डिजिटल मल्टीमीटर है आम जो हम यूज़ करते हैं उससे भी ये एक एडवांस है, क्योंकि बहुत आसानी से हम इसके साथ करंट की मेजरमेंट कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो, हमने एनालॉग मल्टीमीटर पर एक वीडियो बनाई है जिसकी मैं लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके साथ साथ हमने एक डिजिटल मल्टीमीटर जो कि वो यूनिटी कंपनी का है और UT33 प्लस के साथ मार्केट में हमारे पास ये जो है मौजूद है, इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक भी मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन दोनों मल्टीमीटर्स में अगर आप देखें तो एनालॉग से ज़्यादा ये एडवांस है डिजिटल मल्टीमीटर, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद थे। आप वो वीडियो में देख लें। फिर इसकी भी एक एडवांस शक्ल हमारे पास ये डिजिटल क्लैंप मीटर है, क्योंकि अगर आप देखें इस वाले डिजिटल मल्टीमीटर में हमारे पास जो करंट की जो मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो सिर्फ डीसी करंट की मेजरमेंट हम कर सकते हैं, यानी एसी करंट की मेजरमेंट हम इस मीटर के ज़रिए से नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस डिजिटल क्लैंप मीटर को देखें बेटा, तो इसके साथ में हम डीसी एम्पेयर की भी मेजरमेंट कर सकते हैं, और साथ में अगर आप देखें एक साइन वेव बनी हुई है, ये इसके मतलब ये है कि हम एसी करंट की मेजरमेंट भी कर सकते हैं। 40 एम्पेयर से लेकर 400 एम्पेयर तक हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरी अहम बात जो इन दोनों में वो आप फर्क दिखाई देगा वो क्या है कि इस मीटर में हम कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस मीटर में हम कैपेसिटेंस की वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस मीटर में हमारे पास कोई फ्रिक्वेंसी की चेक करने की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आप यहाँ पर एक एसी जो आपके पास सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इस मीटर में अगर आप देखें तो एसी करंट, इसके अलावा कैपेसिटेंस और इसके अलावा जो फ्रिक्वेंसी है इसको आप मेजर कर सकते हैं, जबकि इस मीटर में ये फीचर्स मौजूद नहीं है। तो इन दोनों मीटर्स को अभी हम इस तरह करते हैं, साइड पर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर जो स्लॉट्स यहाँ पर बने हुए हैं इन पर बात करूँ तो ये देखें, ये एक रेड स्लॉट है, ये एक ब्लैक स्लॉट है। रेड पर हमेशा के लिए हम फेस वायर यानी पॉजिटिव जो प्रॉब है जो कि आपके पास रेड कलर में मौजूद है इसको इंसर्ट करेंगे। और जो कॉमन है, कॉमन स्लॉट में हमेशा के लिए आपने जो है ये ब्लैक जो आपके पास प्रॉब मौजूद है इसको इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जब से आप कनेक्शन बनाएंगे तो इन कनेक्शंस के ज़रिए से इनकी प्रॉप्स को इंसर्ट करने के बाद यहाँ से जो आप जिन पैरामीटर्स की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वो है जी यहाँ पर अगर आप देखें एक सिंबल बना हुआ है रेजिस्टेंस का, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, इस सिंबल का नाम ओमेगा है। तो इसको मतलब हम यहाँ से जो है रेजिस्टेंस की मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डायोड टेस्ट जब हम करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ पर अभी हम सीखेंगे, तो डायोड टेस्ट यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रिक्वेंसी को मेजर करना चाहते हैं तो फ्रिक्वेंसी भी यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं। ये HZ जो लिखा हुआ है ये असल में यूनिट है, हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का यूनिट है। तो यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा वोल्टेज की अगर आप मेजरमेंट करना चाहें तो वोल्टेज भी यहाँ से मेजर कर सकते हैं, और कैपेसिटेंस की मेजरमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें करंट का ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है, मतलब एम्पेयर यहाँ से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। एम्पेयर के लिए आपको यहाँ से ये जो आपको ये जार्स दिखाई दे रहे हैं ये इस तरह से ओपन और क्लोज होते हैं, तो यहाँ से आपको फेज वायर को इंसर्ट करना पड़ेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ज़रिए से यहाँ पर आपको एक करंट की जो है वो वैल्यू मिल जाएगी इंशाल्लाह। प्रैक्टिकली ये मैं फिर आपको इंशाल्लाह अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा। अभी अगर आप देखें स्टार्ट में ये मीटर जो है ऑफ पोजीशन पर है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें ये तीन आपके पास जो है ये पुश बटन स्केल हैं, बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप देखें तो होल्ड और ये लाइट का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, मतलब किसी वैल्यू को आप होल्ड करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस डिस्प्ले को ब्राइटन करना चाहते हैं, लाइटन करना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने प्रेस रखना है तो डिस्प्ले में आपको लाइट दिखाई देगी। इसके अलावा किसी वैल्यू की मैक्सिमम और मिनिमम आप मालूम
करना चाहते हैं, करंट की एक वैल्यू है जो कि अप डाउन हो रही है या वोल्टेज की, तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर किसी चीज़ की किसी वैल्यू किसी पैरामीटर की मेजरमेंट करते हैं तो उसको सबसे पहले आपको ज़ीरो पर लाना पड़ेगा। तो इस नाप के ज़रिए से आप जो है उस वैल्यू को ज़ीरो करें, फिर उसके बाद मेजरमेंट करें ताकि आपके पास किसी किस्म का ज़ीरो एरर ना आए। ठीक है बेटा, यहाँ से अगर आप देखें ये एक सेलेक्टर नाब है। सेलेक्टर नाब के ज़रिए से आप यहाँ पर मुख्तलिफ जो आपके पास इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। इन एक एक पर मैं स्टार्ट से आपको समझाता हूँ। स्टार्ट में ये मीटर आपके पास बेटा ऑफ पोजीशन में है और आपने हमेशा के लिए जब मीटर को इस्तेमाल नहीं करना होता तो ये आप ऑफ पोजीशन पर रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर बैटरी जो है अगर आप ऑन रखें तो वो डिस्चार्ज हो जाती है, तो ऑफ पर आपने रखना है। अभी अगर स्टार्ट में आप देखें तो ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट नंबर, ये है जी वोल्टेज के लिए। वोल्टेज के सामने एसी जो साइन वेव है उसका सिंबल बना हुआ है। अब इस एसी साइन वेव का मतलब यह है कि यहाँ से हम बेटा एसी वोल्टेज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एसी साइन वेव के साथ अब अगर आप देखें तो साथ में एच जेड लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि हम वोल्टेज और एच जेड यानी फ्रिक्वेंसी की जो सिलेक्शन है वो किस तरह करेंगे। तो सामने अगर आपको ये एक बटन दिखाई दे रहा है जो कि सेलेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सेलेक्ट के ज़रिए से आप देख सकते हैं कि हम वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को जो है वो उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर वी का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, मतलब यह जो कैलकुलेशन यहाँ पर अभी आपको दिखाई देगी वो वोल्टेज की होगी। लेकिन अगर आप यहाँ से सिलेक्शन करें तो ये अब आपको यहाँ पर एच जेड दिखाई दे रहा है, मतलब अभी आप फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले वोल्टेज को चेक करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ रैंडम आपके पास फिगर्स ये आ रहे हैं, हम तो इसको जीरो करने के लिए आपने इस तरह करना है कि इस वाली नाप को प्रेस कर दें तो आपके पास तकरीबन यहाँ पर जीरो की वैल्यू शो हो जाएगी। अब यहाँ से मैं एसी वोल्टेज को चेक करता हूँ। अच्छा जी, ये अगर आप देख लें तो हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज थोड़े ज़्यादा हैं, तो तकरीबन 244 वोल्ट्स तक आपके पास एसी वोल्टेजेस आ रहे हैं। लेकिन ये याद रखें बेटा, जिस तरह के यहाँ पर लिखा हुआ है ये मीटर जो है आपके पास ट्रू आरएमएस मीटर है। एक आरएमएस है, ट्रू आरएमएस, इससे फिर बेस्ट एक इसकी शक्ल है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन आप याद रखें ये मीटर्स, ये डिजिटल मल्टीमीटर हो गया या फिर ये डिजिटल क्लैंप मीटर हो गया, ये सारे मीटर्स बेटा आपको आरएमएस वैल्यू देते हैं किसी भी क्वांटिटी के, किसी भी वोल्टेज का। क्योंकि किसी आरएमएस वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये आपके पास पीक वैल्यू की 70.7% आपको देता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एसी साइन वेव हो इस तरह से। ठीक है बेटा, तो आरएमएस हमेशा के लिए आपको जो है ये वोल्टेज है वाई एक्सिस पर। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज शो हो रहे हैं। तो आरएमएस वैल्यू हमेशा के लिए क्या करती है कि ये आपको इस पीक वोल्टेज की जो है वो 70.7% आपको वैल्यू देती है। ठीक है, ये असल में एसी और डीसी को जो है ये एक करने के लिए ये एक आरएमएस वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन आरएमएस फिर इसमें फर्दर मैथमेटिकल डेरिवेशन है, तो वो इंशाल्लाह फिर अगर मौका मिला तो उस पर मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। लेकिन सिर्फ ये याद रखना है कि आरएमएस वैल्यू हमेशा के लिए ये जो पीक वैल्यू है इसकी जो है ये 70.7% वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू। अगर आप इस वाली वैल्यू को मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास 243 वोल्ट आ रहे हैं बेटा, इस वैल्यू को अगर आपने कन्वर्ट करना है, मतलब आपने ये पीक मालूम करना है कि हमारे पास ये पीक कितना है, कितने वोल्टेज का है, तो आपने सिंपल इस वैल्यू को जो आरएमएस वैल्यू है इसको √2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये तकरीबन आपके पास 300 प्लस पर ये वोल्टेज आपके पास आएंगे। अगर आपने किसी आरएमएस वैल्यू को कन्वर्ट करना है, उसकी पीक वैल्यू मालूम करनी है, तो आपने √2 के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और ये आपके पास एक सिंपल तरीका है आरएमएस को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ से अगर आप देख लें तो मैंने एसी वोल्टेज कैलकुलेट कर लिए हैं, हमारे पास 243 वोल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा इस जो वोल्टेज है इसकी मैं फ्रिक्वेंसी भी यहाँ से मालूम कर सकता हूँ। यहाँ से अगर आप सिलेक्शन कर लें, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया है यहाँ पर वोल्ट के साथ हर्ट्ज का भी सिंबल है, तो यहाँ से मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो ये सिलेक्शन आपको ये बताती है कि जो वोल्टेज अभी आपने मालूम किए है तो उस वोल्टेज की आपके पास ये फ्रिक्वेंसी आ रही है।
अच्छा जी, एसी वोल्टेज को चेक करने के बाद और उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करने के बाद अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन इस मीटर में मौजूद है वो है जी वोल्टेज के लिए। और कौन सी वोल्टेज? डीसी वोल्टेज की हमारे पास ऑप्शन है। आप ज़रा देखें, वोल्टेज की जो सिंबल है उसके सामने एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, मतलब ये है कि यहाँ पर आप एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज सॉरी डीसी वोल्टेज यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई डीसी सोर्स हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास एक सेल है जो कि 9 वोल्ट का है। इस सेल के मैं ज़रा वोल्टेज चेक कर लेता हूँ यहीं पर कि यहाँ पर इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो ज़रा देखें, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है इस सेल का, इस पर लिखा हुआ है, और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो आप ज़रा पॉजिटिव पर आपको रख दें और नेगेटिव पर जो है वो नेगेटिव पर आपको रखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपके पास वोल्टेज कितने शो रहे हैं। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर इस सेल के जो वोल्टेज हैं वो आपके पास 9.90 तकरीबन 10 के करीब ये सेल जो है आपको वोल्टेज दे रहा है। तो इस ऑप्शन पर आप डीसी वोल्टेज जो भी हो, जो भी बैटरी हो, जहाँ पर भी आपको डीसी सोर्स मिले, तो इस ऑप्शन पर जो है आप वो डीसी वोल्टेज जो हैं बहुत आसानी के साथ जो है उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो देखें जी, एसी वोल्टेज का मसला हल हो गया। इसके बाद जो है हमने डीसी वोल्टेज भी मालूम कर लिया। अब यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी ऑप्शन है वो है जी डायोड टेस्ट की, रेजिस्टेंस की, कैपेसिटेंस की और कंटिन्यूटी की। यानी इस ऑप्शन पर आप यहाँ पर चार चीज़ों को, चार पैरामीटर्स को जो है आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर अगर आप देखें, यहाँ पर जो सिलेक्शन हुई है, ये देखें यहाँ पर वो बजर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, यानी किसी वायर की कंटिन्यूटी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये वायर है, ठीक है, और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये वायर जो है ये ओके है, मतलब इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, कहीं से ये ब्रेक तो नहीं हुई। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर कंटिन्यूटी वाली सिंबल पर जो है ये मीटर को इसके सिलेक्शन कर दें, और उसके दोनों साइड्स को जो है यहाँ पर मीटर के जो प्राब्स हैं इस वायर के, वो दोनों साइड के साथ जो है वो कनेक्ट कर दें। अगर यहाँ पर आपको बीप की साउंड सुनाई दे और वैल्यू जो है वो आपके पास 0 ओहम यानी 0 रेजिस्टेंस आपके पास शो हो, तो आप समझ जाएं कि ये जो वायर है ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अगर आपको बीप की जो साउंड मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि ये वायर जो है ये शॉर्ट है, मतलब ये ओके है, इसमें कोई ब्रेक नहीं आया, कहीं पर ये टूटी हुई नहीं है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप जो है वायर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इसमें जो दूसरी ऑप्शन है वो आपके पास, यहाँ से आप सेलेक्ट करते जाएं। दूसरी जो ऑप्शन है वो आपके पास है जी रेजिस्टेंस की, यानी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है मेगा ओहम। हो सकता है कोई रजिस्टर की वैल्यू आपके पास किलो ओहम में, जो भी वैल्यू आपके पास होगी वो यहाँ पर शो होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है मेरे पास जो कि है तकरीबन 4.7 किलो ओहम का। आपको पता है कि रेजिस्टेंस में जो है फिर प्लस और माइनस की जो है कंडीशन नहीं होती। यहाँ पर आप प्लस माइनस को मतलब नहीं देखते, क्योंकि दोनों साइड से ये वर्क करता है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू शो करती है। ये देखें ज़रा, ये मेरे पास 4.7 किलो ओहम का रेजिस्टेंस है, तो मैं इसकी ज़रा वैल्यू चेक कर लेता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकल तरीके से वहाँ पर जो वैल्यू है वो मेगा ओहम से किलो ओहम पर चली गई है, और यहाँ पर आपको 4.7 की बजाय 4.49 यानी 4.5 के लगभग जो है आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू शो हो रही है। इसमें क्योंकि रेजिस्टेंस में टॉलरेंस होती है, इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है, इस वजह से ये आपको वैल्यू अप डाउन दे सकती है, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। ये रेजिस्टेंस बिल्कुल आपके पास ठीक है 4.48। और ऊपर जो है आप देखें किलो ओहम का जो सिंबल, किलो ओहम की जो आपको यूनिट दिखाई दे रही है, तो वो ये जाहिर कर रही है कि ये रेजिस्टेंस जो है ये 4.51 किलो ओहम का है। इसके अलावा एक दूसरी रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये तकरीबन 1 किलो ओहम की है। ओके जी, ये 0.982 किलो ओहम के लगभग जो है ये रेजिस्टेंस आपको ये वैल्यू दे रही है, मतलब ये रेजिस्टेंस भी बिल्कुल ओके है। इसके अलावा एक तीसरी रेजिस्टेंस है जो कि है तकरीबन 10 किलो ओहम की। तो इसको चेक करते हैं कि मीटर पर इसकी रेजिस्टेंस क्या शो हो रही है। ये देखें ज़रा, 9.34 किलो ओहम जो है ये रेजिस्टेंस आपको वैल्यू जो है दे रही है। टॉलरेंस की वजह से इसकी वैल्यू जो है कम आ रही है, 9.36 या 9.4 के करीब आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है। तो इस ऑप्शन के ज़रिए से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसमें देखें, इसमें तो दो ऑप्शन आपने कवर कर ली हैं। एक तो ये अपनी कंटिन्यूटी को देख लिया है, किसी वायर की कंटिन्यूटी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दूसरी आपने रेजिस्टेंस चेक कर ली। अब तीसरे नंबर पर यहाँ से सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी आपके पास पैरामीटर शो हो रही है। देखें यहाँ पर डायोड सिंबल बना हुआ है, मतलब यहाँ पर आप डायोड को टेस्ट कर सकते हैं, यानी डायोड के जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो चेक कर सकते हैं। और
यह मालूम कर सकते हैं कि ये डायोड सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखें ज़रा इस डायोड में अगर आप देखें, इस साइड पर आपको एक सिल्वर पट्टी दिखाई दे रही है बेटा। ये जो सिल्वर पट्टी है इसका मतलब ये है कि ये डायोड का कैथोड है, ठीक है। और इस साइड पर आपको सिल्वर पट्टी नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब है ये डायोड का एनोड है। हमेशा के लिए एनोड के साथ हम पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं बैटरी का, और कैथोड के साथ नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं। तो ज़रा मैं ज़रा लगा लेता हूँ। ये इस साइड पर देखें, मैंने कैथोड को उस तरफ ले गया हूँ, इस साइड पर एनोड है, उस साइड पर कैथोड है। तो ज़रा मैं कनेक्शन बना देता हूँ। तो देखें आपके पास डायोड के जो है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.589 तक मिल रहे हैं, और हमें पता है कि सिलिकॉन के लिए जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हैं वो हमेशा के लिए 0.5 या 0.8 के दरमियान होते हैं। मतलब यह है ये डायोड आपके पास सही वर्क कर रहा है। अगर आपके इसको रिवर्स बायस में लगा दें, यानी इसके एनोड के साथ नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल लगा दें, तो आपके पास ओपन लूप 0L लिखा हुआ है, असल में 0 ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओपन लूप का सिंबल आ रहा है, मतलब ये सर्किट ओपन है। तो फॉरवर्ड रिवर्स बायस में आपको इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मिली है। ओपन लूप का मतलब ये है कि ये सर्किट ब्रेक है, मतलब आपको इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मिल रही है। और रिवर्स बायस में होना भी चाहिए कि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस हो, मतलब ये डायोड बिल्कुल ओके है और सही काम कर रहा है। ठीक है बेटा, इसके साथ हमने देखें रेजिस्टेंस भी देख ली, इसके जो है कि वायर की कंटिन्यूटी भी देख ली, डायोड भी टेस्ट कर लिया। आखिरी जो इसमें ऑप्शन है चौथी नंबर, वो है जी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको कैपेसिटर का सिंबल बना हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये इसमें अभी आप देखें ज़रा, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.00 और ऊपर लिखा हुआ है NF। एन मीन ये प्रीफिक्स है आपके पास, फिजिक्स में यूज़ होता है, नैनो के लिए ये यूज़ होता है। और सामने F लिखा हुआ है, फिर F जो है फेराड है और ये कैपेसिटेंस का यूनिट है। मतलब यहाँ पर आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं नैनो फेराड में। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वैल्यू ये नैनो फेराड में दे, ये आपको माइक्रो फेराड में भी दे सकता है, मिली फेराड में भी दे सकता है। अब यहाँ पर मैं ज़रा कैपेसिटर की चेकिंग करता हूँ। यहाँ एक कैपेसिटर मेरे पास मौजूद है जो है जी 1000 माइक्रोफेराड। देखें ज़रा, इस पर लिखा हुआ है TLC, नीचे देखें 1000 माइक्रोफेराड और 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो हम देखते हैं इस मीटर के ज़रिए से कि वाकई ये 1000 माइक्रोफेराड है कि नहीं है। आपने इसमें ये ख्याल रखना है कि इसमें इस कैपेसिटर की देखें ज़रा, दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। जिसकी लेंथ ज़्यादा है जिस टर्मिनल की, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, जिस टर्मिनल की लेंथ कम है ये नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव के साथ आपने जो है ये ब्लैक प्रॉब जो है कॉमन वाली ये लगानी है, और पॉजिटिव के साथ हमेशा के लिए आपने क्या लगाना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है रेड प्रॉब यानी पॉजिटिव प्रॉब टर्मिनल आपने टच करना है। अब देखें ज़रा कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर सेट हो रही है। अच्छा जी, वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये 1000 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर था, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 0.986। लेकिन अगर आप ऊपर देखें, ऊपर जो आपके पास यूनिट शो हो रहा है बेटा, वो मिली फेराड का यूनिट आ रहा है। अब मिली फेराड से जब आप माइक्रो फेराड में कन्वर्जन करते हैं, तो आपको पता है कि ये जो डिसिमल पॉइंट है इसको आपने राइट साइड पर मूव करना है। आप जब राइट साइड को इसको 3 डिसिमल प्लेसेस में तक मूव करेंगे, यानी ये पॉइंट जो है ये 2 के बाद फिर आ जाएगा। और जो मिली है, मिली मीन्स 10 पावर माइनस 3, तो ये 10 पावर माइनस 3 से इससे 10 पावर माइनस 6 बन जाएगा, और यूनिट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो मिली से माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये है ये 982 माइक्रोफेराड का ये कैपेसिटर आपको या वहाँ पर यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है। तो 982 तकरीबन 1000 के करीब है। तो मतलब ये है कि ये कैपेसिटर जो है ये तकरीबन 1000 माइक्रोफेराड का है, और ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। और मीटर ने आपको इसकी जो वैल्यू है मिलीफेराड में दी है, तो आपने इसको माइक्रोफेराड में कन्वर्ट कर दिया, और आपने साबित कर दिया कि ये कैपेसिटर जो है ये 1000 माइक्रोफेराड का ही है। अच्छा जी, दूसरे कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर है, और इसकी जो आप वैल्यू देखें तो ये है जी 2200 माइक्रोफेराड और 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपने पॉजिटिव प्रॉब लगानी है, और नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव प्रॉब लगानी है। तो देखिए ज़रा, अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या शो हो रही है। मीटर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है। अच्छा जी, मिलीफेराड पर चला गया है, और अब देखते हैं कि क्या वैल्यू दे रहा है। अच्छा जी, 2.155 माइक्रो मिलीफेराड, मिलीफेराड आपको ये वैल्यू दे रहा है। मिली मीन्स 10 पावर माइनस 3, तो आपने पॉइंट को 3 डिसिमल प्लेसेस तक राइट साइड पर ले जाना है। तो इसके साथ जो है ये 10 पावर माइनस 3 जो है इससे 10 पावर माइनस 6 बन जाएगा, और आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 2156 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 फेराड, और 10 पावर माइनस 6 को फिर माइक्रो कहते हैं। तो आपके पास ये 2156 माइक्रो फेराड की वैल्यू आएगी, और जो कि नज़दीक तरीन है 2200 माइक्रो फेराड के। मतलब ये कैपेसिटर भी आपके साथ बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा जी,
इस वाली जो सिलेक्शन में हमने 4 चीज़ों को कवर कर लिया है, कंटिन्यूटी भी हो गई है, रेजिस्टेंस भी हो गई, ड्राइवर टेस्ट भी हो गया, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी मालूम कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है वो है जी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर भी हमने फ्रीक्वेंसी मालूम की, लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको मतलब सिर्फ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप वोल्टेज जो है मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। कोई वोल्टेज आपके पास आ रहे हैं तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देगा, और यहाँ पर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों की वैल्यू आपको मिल रही थी। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास एसी सप्लाई लाइन है जो कि वावडा के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है पाकिस्तान में वो 50 हर्ट्ज़ है। तो देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पर एच जेड पर सिलेक्शन की हुई है फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी फ्रिक्वेंसी शो हो रही है वो 50 हर्ट्ज़ शो हो रही है, मतलब ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है बेटा। इसके साथ ये फ्रिक्वेंसी की कैलकुलेशन भी हो गई। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर इस मीटर में मौजूद है वो है जी एम्पेयर के लिए। मतलब यहाँ पर हम एम्पेयर की जो है वो करंट की जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सिंबल यहाँ पर बना हुआ है एसी साइन वेव के लिए, और एक सिंबल जो है वो स्ट्रेट लाइन है जो कि है डीसी के लिए। मतलब यह है 40 एम्पेयर एसी करंट और 40 एम्पेयर डीसी करंट तक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं तो इसका मतलब यह है 400 एम्पेयर एसी करंट और 400 एम्पेयर डीसी करंट की से आप कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम अब देखें, बहुत आसानी के साथ इस मीटर के साथ हम करंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कनेक्शन बनाया हुआ है, एक हमारे पास आयरन है, इस्त्री है, और इस इस्त्री को मैं कनेक्ट करूँगा 220 वोल्ट सप्लाई के साथ, और यहाँ पर मैं देखूँगा कि इस इलेक्ट्रिक आयरन की जो है वो करंट की क्या पोजीशन है, किस तरह मैं इस तरह से इसमें करंट की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो बहुत आसानी के साथ, क्योंकि इसके साथ इससे पहले अगर आप वो डिजिटल मल्टीमीटर वाली मेरी वीडियो देखें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मल्टीमीटर को या मल्टीमीटर को हमेशा के लिए जब आप करंट की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस मीटर को जो है वो करंट के जो रास्ते में करंट की जो पाथ है उसके रास्ते में सीरीज में लाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर आप करंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फेज वायर को काटना पड़ता है, फिर उस मीटर को उस पाथ में जो है सीरीज में लाना पड़ता है। लेकिन इस मीटर डिजिटल क्लैंप मीटर के साथ वो तमाम मसाइल ख़त्म हो जाते हैं कि आपको करंट के रास्ते को उसके साथ सीरीज में लाना पड़ता है या फिर फेज वायर को काटना पड़ता है। इसमें वो मसले ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसके जो जाज हैं इसमें अगर आप फेज वायर को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर आप फेज वायर में करंट मौजूद हो, तो उस करंट की जो इलेक्ट्रिक उसके उसके इर्द गिर्द जो वो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो कॉइल है इस कॉइल के साथ इंटरेक्शन करती है। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल के मुताबिक यहाँ पर वोल्टेज जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं, और उन वोल्टेज की वजह से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो जाती है, और वो करंट जो है फिर आपके पास यहाँ पर मीटर में शो होती है। तो सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिक आयरन को यहाँ पर ज़रूरी यह है कि आपने जो वायर है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये आयरन की इलेक्ट्रिक आयरन की इस तरह की वायर है, तो आपने इस तरह नहीं करना कि ये पूरी की पूरी वायर इसमें इसको कवर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर फेज और न्यूट्रल दोनों आ रही हैं, दोनों वायर्स हैं। तो एक वायर में तो करंट आ रही है लेकिन दूसरी वायर में करंट वापस जा रही है, तो दोनों वायर्स की जो करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इस वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो आपके पास नेट जो करंट है फिर वो आपको ज़ीरो मिलेगी। आपने एक वायर जो है इसमें इस जहाज में वो कवर करनी है, तो इसके लिए आप इस तरह कर लें, घर में आप एक अरेंजमेंट कर सकते हैं कि एक अपने पास मेल फीमेल एक कनेक्टर बना लें, ठीक है। इसमें इस तरह करें, फिर जो आपके पास इसमें यह फ़ायदा होगा कि जो दो वायर्स हैं आपको वो फिर अलग-अलग पोजीशन में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसमें फिर आपने जो कनेक्शन बनाना है तो यहाँ पर आप इसको इंसर्ट कर लें, ठीक है। जो हमारे पास आयरन की जो प्लग है इसको इंसर्ट कर लें, और ये जो है अब आप मेन सप्लाई में यहाँ पर लगा लें। तो मैं इस कनेक्शन को अब बना रहा हूँ, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक आयरन को मैं अभी ऑन कर रहा हूँ। तो इसमें फ़ायदा यह हो गया कि जो मेरी फेज़ और न्यूट्रल की वायर्स हैं वो आपके पास जो है वो अलग-अलग हो गई हैं। अब मैं अगर एक वायर के गिर्द इस मीटर को यहाँ पर रख दूँ,
ठीक है, एक वायर को इसमें कवर कर लूँ तो मेरे पास बिल्कुल जो है एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पर होंगी। अब ज़रा देखें, यहाँ पर आपके पास जो करंट शो हो रहे हैं बेटा वो 4.70 एम्पेयर शो हो रहे हैं। यानी इस टाइम पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है बेटा, वो इलेक्ट्रिक आयरन जो है आपके पास 4.769 एम्पेयर करंट जो है वो कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि जो आपके पास ये एसी वोल्टेज हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट करके फिर यहाँ से जो है डीसी वोल्टेज की भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपने सिलेक्शन यहाँ पर एसी वोल्टेज की करनी है। ठीक है, आपने यहाँ पर एक सर्किट कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये मिसाल के तौर पर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पर सप्लाई मुनक़ता हो गई है, सप्लाई कट गई है, कहीं वायर में कोई मसला आ गया है, तो इस एनसीवी के ज़रिए से आपने उसका यहाँ पर सिलेक्शन करनी है और आपने उस वायर को जो है यहाँ पर इसको कवर कर लेना है इसके साथ। ठीक है, इसके जो जाज हैं इसमें कवर कर लेना है, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर मौजूदगी दिखाएगी। जहाँ पर वायर में कोई मसला आएगा तो वहाँ पर ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं होगी। तो इसका मतलब यह होगा कि वायर में उसी जगह पर फॉल्ट मौजूद है और वो फॉल्ट को फिर आप वहाँ पर उसकी जो है वो आप ठीक कर सकते हैं, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये जी एनसीबी का ऑप्शन हो गया। तो इसके साथ ही हमारी इस वाली मीटर की जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन ख़त्म हो गई, डिजिटल क्लैंप मीटर। आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं उसमें सीरीज पैरेलल सर्किट्स हैं, रेक्टिफायर्स, एम्पलीफायर्स हैं और भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक के बहुत सारा सादा से आसान से प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल के साथ, मेरे चैनल के साथ जो नवीद इलेक्ट्रो ऑफिशियल के नाम से है, इसके साथ जुड़े रहें। और जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप बिल्कुल टाइम पर बाखबर रहें और उसको देख सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।